प्यारे बच्चों, सत श्री अकाल। हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं जगविंदर सिंह, हिंदी अध्यापक, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल चन्नो, ज़िला संगरूर। प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई ठीक से जारी रख रहे हो और स्कूल के YouTube चैनल पर डाली जाने वाली सभी वीडियोस को अच्छी तरह से सुन और देख रहे हो। वीडियोस की इसी कड़ी के तहत आज हम 8वीं कक्षा का पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है मेट्रो रेल का सुहाना सफ़र। प्यारे बच्चों, आप में से बहुत ने रेलगाड़ी का सफ़र ज़रूर किया होगा। हो सकता है कुछ बच्चों ने रेल को या ट्रेन को सिर्फ टीवी पर ही देखा हो, लेकिन कभी उसमें ना बैठे हों। लेकिन कुछ बच्चे अपने माता पिता के साथ घूमते फिरते हैं और वो दिल्ली जैसे मेट्रो शहरों में जाकर मेट्रो ट्रेन का सफ़र भी कर लेते हैं। ऐसे ही ट्रेन का सफ़र के बारे में आज हम अपना पाठ पढ़ेंगे, मेट्रो रेल का सुहाना सफ़र, जिसके बारे में आपको मेट्रो ट्रेन की पूरी तरह से जानकारी मिल जाएगी। बहुत दिलचस्प पाठ है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चे जो थे, पंजाब के योग टीम उनकी थी, योगा करने के लिए वह दिल्ली गए थे। उनकी योग टीम अपने अध्यापक जी के साथ दिल्ली की यात्रा पर गई थी, जहां पर उन्होंने पंजाब को रिप्रेजेंट किया था और वहां जाकर अपनी योग टीम के साथ जीत हासिल की। बच्चों ने पूरी मेहनत से तैयारी की थी और अपनी टीम को पूरे भारत में पहला स्थान दिलाया था। तो जाने से पहले उनके गुरुजी ने या उनके शिक्षक ने कह लें, उनके साथ एक वादा किया था कि जब आप जीत जाओगे तो आपको मेट्रो ट्रेन का सफ़र करवाया जाएगा। तो अध्यापक अपने वादे पर खरे उतरे और उन्होंने बच्चों को मेट्रो ट्रेन का सफ़र करवाया। तो इस सफ़र के दौरान उनका कैसा अनुभव रहा, क्या क्या उन्होंने देखा, कैसे सफ़र किया, यह सभी इस पाठ में हम देखेंगे। बच्चे जो हैं योग टीम को लेकर झलकारी बाई राजकीय उच्च विद्यालय स्कूल दिल्ली में गए थे। वहाँ पर उनकी जीत हुई और वो प्रथम स्थान पर आए। उसके बाद वे अपने अध्यापक के साथ मेट्रो ट्रेन का सफ़र करने के लिए गए। बच्चों की नीले रंग की टी शर्ट जो थी, ट्रैक सूट जो उन्होंने डाला हुआ था, उस पर मोटे अक्षरों से पंजाब लिखा हुआ था, जिससे पता चलता था कि यह बच्चे पंजाब से आए हैं, पंजाब की टीम है। बच्चे अपने अध्यापक जी के साथ सबसे पहले कन्हैया नगर स्टेशन पर पहुंचे। तो वहां जाकर प्रतिभा ने अपने अध्यापक जी से पूछा कि सर, मैंने सुना है कि मेट्रो ट्रेन की पटरी जो है वह धरती के अंदर सुरंग बनाकर बिछाई जाती है, लेकिन यहाँ तो इस पुल के ऊपर से ट्रेन की पटरी गुजर रही है। तो अध्यापक ने जवाब दिया कि बहुत सी जगह पर ऐसा होता है कि ट्रेन की आम ट्रैफिक को रुकावट ना पहुँचे, इसलिए मेट्रो ट्रेन की पटरी जो है वह धरती के ऊपर, धरती के नीचे यानी कि भूमिगत, और कहीं कहीं पर ओवरब्रिज जो होता है पुल के ऊपर से या नीचे से उसे गुजारा जाता है। कहने का भाव कि जिस प्रकार से सही लगे और यातायात को बाधा ना हो, उसी प्रकार से ही उसे बनाया जाता है। इसकी खासियत यही है कि यह यातायात को बिल्कुल भी रुकावट नहीं पहुंचाती और कम समय में
जल्दी से जल्दी यात्री को अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचा देती है। तो स्टेशन के अंदर गए। अध्यापक जी ने सभी बच्चों को लाइन में लगने के लिए कहा। फिर एक कर्मचारी के पास जाकर उन्होंने सभी का समूह पास बनवाया। समूह पास बनवाने के बाद सभी बच्चे लाइन में लगकर प्लेटफार्म की ओर चल पड़े। तो सबसे पहले जब वह प्लेटफार्म की ओर चले तो उन्होंने देखा कि एक सुरक्षाकर्मी सभी बच्चों को लाइन में लगाकर एक सुरक्षा यंत्र के अंदर से गुजार रहा था और उस सुरक्षा यंत्र से बीप की आवाज आ रही थी। तो बच्चों ने पूछा, गुरुजी, यह सुरक्षा यंत्र कैसा है, इसकी यहाँ क्या जरूरत है? अध्यापक जी ने जवाब दिया कि यह सुरक्षा यंत्र आपकी सुरक्षा के लिए ही लगाया गया है। बच्चों, समाज में सभी लोग एक जैसे या एक समान अच्छे नहीं होते। कुछ लोग सामाजिक विघ्न डालने के लिए या लोगों में भय पैदा करने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए दहशत फैलाते हैं, आतंक फैलाते हैं और इसके लिए वे बम वगैरह का सहारा लेते हैं। तो इसी चीज़ की जांच के लिए यह यंत्र लगाया गया है। अगर किसी के पास कोई भी गैर कानूनी हथियार या विस्फोटक सामग्री होगी तो वह उसे तुरंत बीप की आवाज़ पकड़ लेगी और उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। इसीलिए यह यात्रियों की सुरक्षा के लिए लगाया गया है। आगे चलकर बच्चों ने देखा कि कुछ यात्री एक विशेष प्रकार के दरवाजे से गुजर रहे हैं जिस पर वे अपना कार्ड रखते हैं और दरवाज़ा स्वतः ही खुल जाता है। लेकिन बच्चों को दूसरे रास्ते से, विशेष रास्ते से आगे ले जाया गया। तो बच्चों ने इसके बारे में भी उत्सुकता थी और वे अध्यापक जी से पूछने लगे कि यह मामला क्या है। तो वहाँ खड़े सुरक्षाकर्मी ने बताया कि यह स्मार्ट कार्ड कुछ लोगों का बना होता है। इसके लिए उन लोगों को बार बार टिकट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो लोग सामान्य रूप से कभी कभी सफ़र करते हैं वे अपना टिकट लेते हैं, लेकिन जो यात्री हर रोज़ अपना ड्यूटी करने के लिए ट्रेन में चढ़ते हैं तो उनको स्मार्ट कार्ड बनवा लेना पड़ता है और उसी से जब वह मशीन के पास स्मार्ट कार्ड लगाते हैं तो उनका किराया स्वतः ही कट जाता है और उन्हें बार बार छुट्टे पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बच्चों ने जानकारी हासिल करते हुए प्लेटफार्म की ओर प्रस्थान किया, लेकिन अनुभव बहुत शरारती था। वह भागकर प्लेटफार्म की ओर जाने लगा। अध्यापक जी ने झट से उसे पकड़ लिया और पीछे खींचकर उसे प्यार से समझाया कि प्लेटफार्म पर जो पीले रंग की पट्टी बनी हुई है उसके आगे कभी भी हमें नहीं जाना चाहिए। एक सुरक्षाकर्मी आया और उसने भी बताया कि यह पीली पट्टी इसलिए बनी है ताकि कोई भी यात्री प्लेटफार्म पर इससे आगे ना जाए और उसकी सुरक्षा हो सके, नहीं तो उसका पांव फिसल सकता है और वह पटरी पर गिरकर अपनी जान गंवा सकता है। इसलिए हमें इन हदायतों का पालन करना चाहिए। इतने में अध्यापक और विद्यार्थी बातें कर रहे थे, तभी अनाउंसमेंट होना शुरू हो गई। गाड़ी के आने की उद्घोषणा हुई। स्पीकर से अनाउंसमेंट हुआ कि आपके गंतव्य स्थान पर जाने के लिए यात्री तैयार हो जाएं, गाड़ी अभी 1 मिनट में प्लेटफार्म पर पहुंच रही है। तो उसके बाद एक एक करके सभी बच्चों को ट्रेन में बिठाया गया। कुछ बच्चे बहुत उत्सुकता से अध्यापक जी से पूछ रहे थे कि हम जो है खिड़की वाली सीट या शीशे के पास की सीट पर बैठेंगे। अध्यापक जी ने कहा कि यहाँ
सभी शीशे वाली सीट के पास ही बैठ सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ ही सीटें होती हैं और आप जैसा चाहें वैसा बैठ सकते हैं। जब सारे बच्चे गाड़ी में चढ़कर बैठ गए तो प्रतिभा ने पूछा कि यह दरवाज़ा अपने आप बंद कैसे हो गया। गुरुजी ने बताया कि यह सभी दरवाजे स्वचालित हैं, यानी कि ऑटोमेटिक हैं, और किसी भी यात्री के नज़दीक आने पर खुल जाते हैं और गाड़ी चलने पर स्वतः ही बंद हो जाती है। इस गाड़ी में सब कुछ ऑटोमेटिक रूप में होता है। जब बच्चों ने गाड़ी में लगे हुए उनके डिब्बे के ऊपर की तरफ ध्यान दिया तो वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक सूचना पट लगा हुआ था, जिस पर कुछ जानकारी अपने आप आगे चल रही थी। बच्चों के पूछने पर अध्यापक जी ने बताया कि यह इलेक्ट्रॉनिक सूचना पट है और लोगों की जानकारी के लिए लगाया गया है। जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ती है और स्टेशन आते जाते हैं, वैसे ही यहाँ पर उनका नाम लिखा आता है कि आप इस स्टेशन पर पहुँच चुके हैं, जिनको उतरना हो वे उतर सकते हैं, और जो आगे जाना चाहते हैं वे अपना स्टेशन देखकर बैठे रहें। इसी प्रकार से बच्चे आपस में बातें करते हुए और अटखेलियाँ करते हुए सफ़र का आनंद लेने लगे। आगे जाकर गाड़ी भूमिगत स्टेशन पर रुकती है तो राधा ने पूछा, यह भूमिगत स्टेशन क्या होता है। अध्यापक जी ने बताया कि भूमिगत का मतलब है धरती के अंदर, यानी कि अंडरग्राउंड। जहाँ पर ऊपर धरती पर बहुत सी ट्रैफिक होती है, यातायात होती है, तो वहाँ पर धरती में सुरंग खोदकर रेलवे स्टेशन या ट्रेन का स्टेशन बनाया जाता है, जिसे भूमिगत स्टेशन कहा जाता है। और उस स्टेशन पर उतरकर सभी यात्री लिफ्ट से या अपने आप सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ जाते हैं जब उन्होंने कहीं भी बाजार या अगले स्टेशन पर जाना होता है। तो उस स्टेशन पर सभी बच्चे उतरे और सीढ़ियाँ चढ़ते हुए तेज़ी से बाहर आने लगे। यह स्टेशन चांदनी चौक स्टेशन था। चांदनी चौक स्टेशन पर उतरकर ही सामने लाल किला देखने के लिए बच्चों को जाना था। तो प्यारे बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी ये आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में बता सकते हैं। अब आपके लिए अभ्यास कार्य दिया जाता है। कुछ प्रश्न हैं जिनके आपने उत्तर अपनी कॉपी पर लिखकर उसका फ़ोटो खींचकर मुझे सेंड करना है। अभ्यास कार्य के 3 प्रश्न हैं, जैसे कि कैसे पता चलता है कि ये बच्चे पंजाब से आए। आपने इसका उत्तर लिखना है कि किस बात से पता चलता है कि बच्चे पंजाब से आए हैं। दूसरा प्रश्न, बच्चे क्या देखकर हैरान हो गए। तीसरा प्रश्न है, स्मार्ट कार्ड का क्या उपयोग होता है। ये सभी 3 प्रश्नों के उत्तर आपने साफ साफ सुंदर लिखाई में लिखकर मुझे भेजना है। आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी और आपको मेट्रो ट्रेन के बारे में बहुत सी जानकारी मिल गई होगी। जब भी आपको मौका मिले छुट्टियों में अपने माता पिता के साथ दिल्ली घूमने जाएं और मेट्रो ट्रेन का सफ़र ज़रूर करें। बहुत ही रोमांचकारी सफ़र होता है। धन्यवाद।